वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो मेरे बच्चों? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जिस लक्ष्य के लिए आपने शपथ ली है, प्रण लिया है, संकल्प लिया है और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने में आपकी मदद करें, मेरी प्रार्थना है महादेव से। तो हर हर महादेव के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। कैसे हो बेटा सारे के सारे? सब ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइन से सब ठीक है? ऑडियो वीडियो आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है भाई? क्या हम शुरुआत कर सकते हैं बच्चों? तो हमने आपको इनइक्वालिटी बताया था। क्या बताया था बेटा? इनइक्वालिटी बताया था। और जब इनइक्वालिटी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है, मैंने केवल एक नियम आप लोगों को बताया था। इनइक्वालिटी में मैंने केवल एक नियम आप लोगों को बताया था। वो नियम क्या होता है? बात समझ में आ गई भाई? यस या नो में जवाब दो। क्लियर है या नहीं? चलिए हम मेरे भाई शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितने बच्चे हैं, विनय, लवप्रीत, अमन, ऋतु, यतिन, दीपांशु, संजना, मोहित, विक्रम, गौरव, रोहित, कश्यम, सार्थक, सुरभि, सुनीता, सुनील, विक्रम, सुशांत, वीरेंद्र, सुरेंद्र कुमार, ललित, श्रेया सिंह, विक्रम, अरविंद, अवनेश, सतेंद्र, अशोक प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार, रजनीश, अभी, तेजाव, दिलीप, गौरव, सरकार, विक्रम, मोहित। राम राम बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्षण आप लोगों के लिए कीमती है। मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था? मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। पहला नियम यह था कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाएं, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाएं तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाएगा, आइदर और बनाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? अधूरा कंक्लूजन जो है वो गलत होता है। अधूरा कंक्लूजन जो होता है वो गलत होता है। अधूरे कंक्लूजन को कभी भी आप आंसर में नहीं देंगे। उसके बाद मैंने कहा कि पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। अगर मैंने यहां पे a इज इक्वल टू f लिख दिया और पांचवा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। सारे के सारे निशान डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल या न्यूट्रल नहीं आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया भाई? इतना सबको क्लियर हो गया? अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। रूल नंबर 1 सबको क्लियर है? रूल नंबर 1 सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा बेटा। लाइन से सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए, जो नियम नंबर 1, जो रूल नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्या वो रूल आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, आज मैं रूल नंबर 2 से शुरुआत कर रहा हूं बेटा। आज मैं रूल नंबर 2 से शुरुआत कर सकता हूं। इक्वल टू के आने से कोई भी फर्क यहां किसी पर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा वैसे रिवाइज कर लिया करो, 15 से 20 मिनट, वैसे जरूरत पड़ेगी ही नहीं आप लोगों को। चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बात करता है सिंगल की। क्वेश्चन मैंने दिया A, B, C, D और E। ये मैंने आप लोगों को दी स्टेटमेंट। अच्छा, सिंगल डबल सबको पता ना भाई? सिंगल डबल क्या है? ये दोनों निशान कैसे हैं भाई? डबल। दोनों निशान कैसे हैं? डबल। और ये दोनों निशान कैसे हैं? सिंगल। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सिंगल है और डबल है, ये दोनों की दोनों चीजें आपको पता होंगी कि सिंगल क्या है और डबल क्या है। एक एक बच्चे को ये पता होगा। इक्वल टू मैंने कहा था न्यूट्रल। आज का हमारा नियम है रूल नंबर 2 और 3 रूल पे चैप्टर खत्म। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट मतलब कथन, अगर स्टेटमेंट मतलब कथन में कोई भी, अगर स्टेटमेंट यानी कथन में कोई भी एक या दो
कोई भी एक, दो या सारे निशान। निशान क्या होते हैं भाई? सिंबल होते हैं। ये सिंबल, ये सारे के सारे निशान सिंगल है। कोई भी एक सिंगल आ जाए या दो आ जाए, सिंगल है, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। कंक्लूजन क्या होता है आपका? निष्कर्ष। तो कंक्लूजन क्या होता है आपका? निष्कर्ष। तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। बस रूल नंबर 2 खत्म। और सबसे आसान है ये, आएगा, डबल नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा। अगर एक भी सिंगल आ गया ना, अगर एक भी सिंगल आ गया तो ये यहां पे सिंगल ही आएगा मेरे भाई, डबल नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी ऑप्शन से बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और दूसरा मैंने दिया ए इज ग्रेटर देन ई, तीसरा मैंने दिया ए इज लेस देन ई, चौथा मैंने आप लोगों को कंक्लूजन में दिया, पांचवा कंक्लूजन मैंने आप लोगों को दिया, छठा कंक्लूजन मैंने आप लोगों को दिया। अब जल्दी जल्दी बता दो बेटा ये क्या है। अगर स्टेटमेंट में उनके बीच में कोई भी एक निशान या दो निशान या तीन या सारे के सारे सिंगल हैं, कोई भी एक निशान या दो निशान या सारे के सारे निशान सिंगल हैं, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है बेटा, एक बार बताना। वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्रॉब्लम आपको वीडियो क्वालिटी में हो रही है, एक बार मुझे बताइएगा। वीडियो क्वालिटी ठीक है? वीडियो ठीक नजर आ रहा है आप सभी को मेरे भाई? आप सभी को वीडियो ठीक नजर आ रहा है? आवाज तो परफेक्ट है, आवाज ठीक है। एक बार मुझे बता दो कि आप सबों को जो वीडियो है वो कैसा नजर आ रहा है? धुंधला धुंधला दिख रहा है? फोकस सही सेट है क्या? फोकस चेक करो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। परफेक्ट है, ठीक है, झिलमिला रहा है, ठीक है, खराब है, आओ बेटा। तो रूल नंबर 2 मैंने बताया कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक निशान या कोई भी दो निशान या कोई भी सारे के सारे निशान सिंगल है, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। अगर आपको यह बात पता है, अगर आपको यह बात पता है, तो आइए चेक करते हैं और रिजल्ट पर आते हैं। ए और ई के बीच में इसको भूल जाओ। देखो भूलना क्या है, ए और ई के बीच में ये डबल है। आप कहोगे ये डबल, लेकिन बीच में तो सिंगल है। अगर ए और ई के बीच में सिंगल आ गए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, यहां ए की तरफ खुला है, यहां ए की तरफ बंद है। ये गलत हो गया, इसकी फेसिंग गलत है, इसकी मेरे प्यारे बच्चों फेसिंग गलत है, तो ये गलत हो गया। अब ये मत देखना कि ए और ई के बीच में देखो सर ये भी डबल है, ये भी डबल है। अरे बीच में तो सिंगल है, पूरा रास्ता पार करना होता है, तो बीच में तो सिंगल है। तो इनके बीच में स्टेटमेंट में कोई भी एक निशान, दो निशान या तीन निशान या सारे के सारे निशान अगर सिंगल कैटेगरी के आ जाएं, तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा? सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया बेटा? यस या नो में जवाब दो, एकदम क्लैरिटी है बेटा? जो मेरी शर्ट पे आपको धुंधला धुंधला महसूस होता है ना, उसमें वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। जब वीडियो की आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो ये झिलमिल झिलमिल खत्म हो जाएगी। करके देखो बेटा, अभी की अभी।
आपको क्या करना है कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखो एक बार, अभी की अभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आप वीडियो को हल्के पिक्सल पे चलाते हैं 360 वगैरह पे, तो आपको लगता है कि वो क्वालिटी खराब है, लेकिन जैसे ही आप क्वालिटी बढ़ाएंगे एकदम क्लियर नजर आ जाएगा। आपकी शर्ट और बोर्ड की राइटिंग झिलमिला रही है। बोर्ड की राइटिंग तो ठीक है बेटा, शर्ट तो मैं मान सकता हूँ डॉट्स हैं, और मैंने अपने सामने ना चला के देख लिया है, मैंने क्वालिटी बढ़ाई, तो जो मैंने क्वालिटी बढ़ाई तो उस क्वालिटी के बढ़ने से ये क्लियर हो गया है कि वो आप है जो है। हल्की क्वालिटी में देखेंगे तो दिक्कत है। चलिए आगे। बी और ई, बी और ई के बीच में ये तो डबल है, लेकिन ये सिंगल आ गया, और अगर एक भी सिंगल आ गया ना, एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा। बी की तरफ खुला है, बी की तरफ ए और डी, ए और डी के बीच में इसको तो डबल है, लेकिन एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है। बताओ सही है या नहीं? बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। रूल नंबर 2 बच्चे बच्चे को क्लियर हो गया? इक्वल टू का यहां भी कोई रोल नहीं है, इक्वल टू का यहां भी कोई रोल नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? इक्वल टू का यहां भी कोई रोल नहीं है, इक्वल टू का यहां भी कोई रोल नहीं है। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मेरे अंग्रेज बच्चे जो भी इंग्लैंड से पढ़ रहे हैं, लंदन से पढ़ रहे हैं, वो भी जरा बोर्ड पे ध्यान दे, क्योंकि अरे इंग्लिश में भी बता दो। सिंगल और डबल तो इंग्लिश का ही शब्द है, और सिंगल डबल की पहचान मैंने बता दी, और मैंने ये कहा कि अगर इन ए बी सी डी के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए, दो सिंगल आ जाए, सारे सिंगल आ जाए, तो सिंगल ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सलमान खान है भाई, सिंगल बंदा है, मस्त बंदा है, तो वो खुद भी सिंगल रहता है और दूसरों को भी सिंगल ही रखता है। कहता भाई मैं बीच में हूं ना तो सबको सिंगल रखूंगा, ऐसे याद रखो, तो सिंगल ही रखना है बस। ठीक है, चलिए। तो अभी हम दूसरा सवाल और देखते हैं, और उस पर अभी आप लोगों के साथ बड़े प्यार से चर्चा करेंगे। कोई समस्या नहीं बेटा, एक सवाल से ना समझ में आए दूसरे से आएगा, दूसरे से ना समझ में आए तीसरे से आएगा, पर जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक आगे थोड़ी बढ़ेंगे मेरे भाई। टेंशन की कोनो बात है। मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिया मेरे भाई, तुम ही बता दोगे, मेरी जरूरत नहीं है। एम एन इक्वल टू ओ पी क्यू और आर। कंक्लूजन मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन है, तीसरा कंक्लूजन है, चौथा कंक्लूजन है, पांचवा कंक्लूजन है, छठा कंक्लूजन है, सातवां कंक्लूजन है। बस एक सिंगल बिठा दिया मैंने। अब आप बड़े प्यार से बताइए। सुप्रभात बेटा, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, रूल नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। रूल नंबर 2 आपके लिए मैंने बोर्ड पे मेरे भाई लिखा भी हुआ है। रूल नंबर 2 आप सभी को नजर भी आ रहा है। आओ भाई,
एम और पी के बीच में इसको भूल जाएं तो डबल है, डबल है। तो एम और पी के बीच में भी डबल ही आएगा। एम की तरफ बंद है, एम की तरफ बंद है, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है तो आइदर और बनाता है। रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। तो पहले और दूसरे में आइदर और बना। रूल नंबर 1 आप कहोगे सर पहला सही है दूसरा गलत। अरे भाई, एम और पी के बीच में सिंगल कहां है, तुम ही बताओ। एम और पी के बीच में इसको भूल जाए तो डबल है, डबल है। अगर एम और पी के बीच में डबल है तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता है तो वो आइदर और बनता है। डबल निशान अगर दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता है तो वो आइदर और बनता है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से यहां पे फॉलो हुआ। आगे एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में एक सिंगल बैठा है। अगर एम और आर के बीच में एक सिंगल बैठा है तो एम और आर के बीच में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। तो एम और के बीच में डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। एम की तरफ बंद है, एम की तरफ बंद है, ये सही है। 4 नंबर ये सही है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? मजेदार। आज क्लास नंबर 2 है हमारी। जिनकी पहली क्लासों ने कुछ समझ नहीं आने वाला, कल की क्लास जाके अटेंड करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट, एन और आर, एन और आर के बीच में डबल डबल, इसका कोई महत्व नहीं, एक भी सिंगल है तो एन और आर के बीच में सिंगल ही आएगा। एन आर की तरफ खुला है, आर की तरफ खुला है, तो यह सही है। क्या एन और पी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एन और पी के बीच में इसका कोई महत्व नहीं है, डबल है तो डबल आएगा, और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। इसका पार्टनर इसके साथ आया नहीं तो यह गलत हो गया। एन और क्यू, एन और क्यू के बीच में एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। क्यू की तरफ खुला है तो क्यू की तरफ खुला है। ईमानदारी से बता दो कितनों का सही है। एक मूर्ख कह रहा है 6 और 7 के बीच में आइदर और। अबे ढक्कन कुमार, आइदर और तब बनता है जब एम और एम, पी और पी सेम है। एन और एन, पी और क्यू है, तो आइदर और नहीं बन सकता। आ गया मेरे भाई समझ में? कितनों का ये सही है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक सवाल और समझाऊंगा और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कल वाली क्लास अटेंड करके आओ। मुझे पता लग जाता है कल आप एब्सेंट थे, यहां पे आने का टाइम मार्क होता है। कल की क्लास अटेंड की नहीं, आज आके कहते हैं सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझ कैसे आएगा? कल की क्लास नहीं ना अटेंड किए तो बाबू नहीं समझ आएगा। कल की क्लास अटेंड करके आइए, 100% समझाने की गारंटी मेरी है। चलो बेटा, 2 रूल हो गए बेटा। दोनों रूल्स को मिक्स करके मैंने आप लोगों के लिए ये सवाल दिया था। ऐसा ही बेटा एक छोटा सा तीसरा रूल है, चैप्टर खत्म, खटाखट खटाखट सवाल सॉल्व करेंगे। किसी ने कहा कि सर मैं इंग्लैंड में रहता हूं, कृपया इंग्लिश में बता दीजिए। ओ माय डियर, मुझे इंग्लिश में बताना पड़ेगा। If in the statement any one or two or all symbols are of single category, then in conclusion only single will come, double will not come. भाई हम तो ऐसी जैसे तोड़ टूटी फूटी जानते बता सकते हैं तुम्हें। चलो ठीक है, एक सवाल और दे रहा हूं, और एक सवाल देने के बाद फिर हम तीसरे रूल पर आ जाते हैं। तीसरा रूल पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो मेरे लाडले बच्चों, एस टी इज इक्वल टू यू, वी और डब्ल्यू और एक्स, और मैंने कंक्लूजन में दिया मेरे लाडले बच्चों एस इज ग्रेटर देन यू, एस इज इक्वल टू यू। तीसरा मैंने कहा टी और एक्स, चौथा मैंने कहा टी ग्रेटर देन एक्स, पंचम मैंने कहा एस एक्स ग्रेटर देन एक्स, छठा मेरे सामने हो गया टी इज लेस देन एक्स, सातवां हमारे सामने हुआ यू इज ग्रेटर देन एक्स, और आठवां हो गया है v इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब बता दो क्या बनेगा? बेटा कह रहा टाइपिंग तो हिंदी में ही किया लंदन से। वही तो बड़ी बात है ना बेटा, कि बोल रहे हैं हिंदी में, डिमांड कर रहे हैं अंग्रेजी की।
हाँ भाई, चलिए आओ मेरे बच्चों, यहां पे देखो, एस और यू के बीच में इसको भूल जाए तो डबल है। कैसा है? डबल। तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा। एस की तरफ खुला, एस की तरफ डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है तो आइदर और बनाता है, तो आप चूज करेंगे आइदर और। उसके बाद टी और एक्स, टी और एक्स के बीच में सिंगल बैठे हैं, सिंगल सिंगल बैठे हैं तो डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। एस और एक्स, एस और एक्स के बीच में एक डबल से कुछ नहीं होगा, सारे सिंगल बैठे हैं तो कहेगा भाई तेरे को भी सिंगल ही बनाऊंगा। एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला है। टी और एक्स, टी और एक्स के बीच में सिंगल ही बैठे हैं तो सिंगल ही आएंगे, लेकिन एक्स की तरफ बंद है, एक्स की तरफ खुले हुए, तो ये गलत हो गया। इसकी फेसिंग गलत है। फेसिंग गलत कैसे है मेरे भाई? एक्स की तरफ बंद है, एक्स की तरफ खुला, एक्स की तरफ बंद है, एक्स की तरफ खुला, ये बंद बता रहा है, खोल रहा है उसको, तो फेसिंग गलत है। यू और एक्स, यू और एक्स के बीच में एक भी निशान सिंगल है तो सिंगल आएगा। यू और एक्स के बीच में एक भी निशान सिंगल है तो सिंगल आएगा। यू की तरफ खुला है, यू की तरफ खुला है, तो ये सही है। वी और एक्स, वी और एक्स के बीच में सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। एक बार देख लो बेटा कितनों का सही है, कितनों का गलत है, कितनों का सही है। तो आपको बोलना था पहले दूसरे में आइदर और है, चौथा पांचवां सातवां सही है। आ गया बेटा? मजा आ गया सभी को? एक बार यस 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 कमेंट कर दीजिए। रूल नंबर 3 के लिए तैयार? तैयार भाई सारे के सारे रूल नंबर 3 के लिए? एकदम ओके, मजा आ गया सभी को? तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने आपको बड़े अच्छे से बोर्ड पे लिख के बताया, समझाया, एग्जाम्पल दिए। सिंपल से रूल है बेटा, कुछ है ही नहीं। ये सिंगल डबल पहचानने में कोई टाइम नहीं लगता, 2-2 सेकंड लगते हैं, 2-2 सेकंड लगते हैं आपको सिंगल डबल को पहचानने में। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं, हम बात करते हैं रूल नंबर 3। 3 नंबर रूल पर हम चलते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, ये आइदर और कैसे बनता है। देखो एक बच्चा पूछ रहा है आइदर और कैसे बनता है। अगर तू मेरे सामने होता ना, मैं मुर्गा बना देता तेरा यहां और फिर बताता इधर और कैसे बनता है, क्योंकि कल की क्लास अटेंड नहीं किए हैं बाबू है भैया, और हमसे पूछ रहे हैं कि इधर और कैसे बनता है। ये तो गलत बात है भाई, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे भाई, रूल नंबर 3। अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग बताई। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? सेम फेसिंग का मतलब यह है कि सारे के सारे निशान इधर खुले हैं, ये सेम फेसिंग है। सारे के सारे निशान इधर खुले हैं, ये सेम फेसिंग है। देख लो बेटा, ये भी इधर खुला है, ये भी इधर खुला, ये भी इधर खुला, ये भी इधर खुला, सेम फेसिंग है। ये भी इधर खुला है, 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 ये सेम फेसिंग है। ये भी इधर खुला है, इधर खुला है, ये सेम फेसिंग है। अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग बताई। रूल नंबर 3 कहता है अपोजिट फेसिंग। रूल नंबर 3 कहता है अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग मेरे भाई क्या होता है यार? अगर मैंने ये लिखा ए बी सी और डी, मैंने लिखा ए बी सी और डी, तो ये सेम फेसिंग के एग्जाम्पल है, सेम डायरेक्शन में फेसिंग है। सेम फेसिंग मतलब एक ही दिशा में फेस है इनका। या तो ये इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, या तो ये इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है। इसे कहा जाता है सेम फेसिंग, कि इनका जो निशान है वो सेम फेसिंग है। लेकिन आपको अभी मैंने अपोजिट फेसिंग का सवाल नहीं कराया, तो अब मैं अपोजिट फेसिंग की बात करता हूं। ए बी और सी, मैंने लिखा ए बी और सी, मैंने लिखा ए बी और सी, मैंने लिखा ए बी और सी। ये सारे के सारे आपको अपोजिट फेसिंग नजर आ रहे हैं। अपोजिट मतलब विपरीत फेसिंग है इनकी। अपोजिट फेसिंग मतलब ये उल्टी सीधी दिशा में देख रहे हैं, ये विपरीत दिशा में चेहरा है, विपरीत चेहरा है इनका। इन निशानों का चेहरा विपरीत है। भाई देखो ना, या तो ये सारे निशान इधर खुले हुए हैं, या तो ये सारे निशान इधर खुले हुए हैं, लेकिन ये एक इधर खुला है, एक इधर खुला है, एक इधर 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 है। सेम और अपोजिट में फर्क पहचान लोगे? सेम और अपोजिट में फर्क पहचान लोगे? सेम फेसिंग का मतलब सारे एक ही दिशा में इधर खुले हुए हैं या इधर खुले हुए हैं। अपोजिट फेसिंग का मतलब एक इधर बैठा, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठल है, एक इधर बैठल है, इधर उधर बैठल है, तो इन्हें
अपोजिट फेसिंग भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहा जाता है। अभी तक मुझे बताओ, यहां तक का मैटर, यहां तक की बातचीत आपको क्लियर है या नहीं है? चीजों को लेके क्लैरिटी है या नहीं है? मुझे बता दो। सेम और अपोजिट को पहचान लेंगे? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अपोजिट फेसिंग बताता हूं कि अपोजिट फेसिंग क्या होता है। हाँ भाई, हो गया। आओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, आपको एक बात पर ध्यान बड़े प्यार से देखना है। बड़े प्यार से वो बात आपको देखनी है। मैंने अगर ये कहा है कि ए और बी और सी, कोई मुझे बताएगा ए और बी और सी में क्या रिलेशन है? अगर मैंने कहा ए और बी और सी, तो कोई मुझे बताएगा ए और सी में क्या रिलेशन है? कोई मुझे बताएगा ए और सी में क्या रिलेशन है? ए सी से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? कौन बताएगा? अपोजिट फेसिंग है ये। देखो, सेम फेसिंग तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर मैंने लिख दिया ए बी और सी, तो बच्चा बच्चा कहेगा सर ए से बड़ा सी है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा ए और इनके बीच में डबल है और इनके बीच में डबल है, तो आप कहेंगे सर ए और सी के बीच में डबल है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये तो सेम फेसिंग है। सेम फेसिंग का मतलब दोनों निशान इधर खुले हैं, दोनों निशान इधर खुले हैं, ये सेम फेसिंग है। लेकिन मैं तो आपसे अपोजिट फेसिंग की बात कर रहा हूं। अपोजिट फेसिंग का मतलब एक इधर खुला है, एक इधर खुला है, दिशा अलग अलग है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए और सी के बीच में क्या नजर आया? ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है, या ए सी के बराबर है? क्या नजर आया? तो अभी ज्यादातर बच्चों के कमेंट आए, कोई कह रहा है ए सी से। मैं ए बी की नहीं पूछ रहा, मैं ए और सी की पूछ रहा हूं। ज्यादातर बच्चों के कमेंट आए कि ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है। तो ये अलग अलग बच्चों के मैं अलग अलग कमेंट देख रहा हूं कि ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा होगा। ये मैं अलग अलग बच्चों के अलग अलग कमेंट फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, ए और सी के बीच में संबंध, लेकिन ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों की तीनों बातें हो सकती हैं। एक बच्चे ने पूछा क्या इस रीजनिंग से एयरफोर्स की तैयारी हो जाएगी? हो जाएगी बेटा। और बताओ क्या चाहिए? तो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे जब मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा, मान लीजिए ए व्यक्ति 20 साल का है और ये व्यक्ति 10 साल का है, तो भाई बी से बड़ा ए है और बी से बड़ा सी है, तो ये भी 20 साल का है। तो मुझे बताओ, क्या ए और सी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या ए और सी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने कहा, उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा, ए एक व्यक्ति है वो 20 साल का है, ये एक व्यक्ति है वो 10 साल का है, और 10 से बड़ा 15 है। तो मुझे बताओ, ये ए है और सी है, क्या ए सी से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ए सी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ये व्यक्ति 15 साल का है ए, इससे छोटा बी है वो 10 साल का है, और सी इससे बड़ा है वो 20 साल का है। तो आप मुझे बताओ, यहां ए से बड़ा सी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तुम कहोगे हो सकता है। बताओ, तीनों बातों पे सहमत है या नहीं? तीनों बातों पे सहमत है या नहीं? कि सर ये तो तीनों बातें हो सकती हैं। तीनों हो सकता है, कहीं बड़ा भी हो सकता है, कहीं छोटा भी हो सकता है, और कहीं बराबर भी हो सकता है। तो यहां जो बात हो सकती है वो तीनों बातें हो सकती हैं। तो यहां जो बात हो सकती है वो तीनों हो सकती हैं। तो अगर यहां पे तीनों बात हो सकती हैं, तो भाई मापने के 3 ही पैमाने होते हैं, चौथा कोई पैमाना नहीं होता। कोई व्यक्ति या तो मुझसे उम्र में बड़ा होगा, कोई व्यक्ति या तो उम्र में मुझसे छोटा होगा,
कोई व्यक्ति या तो उम्र में मेरे बराबर होगा, चौथी कोई बात नहीं हो सकती भाई, कोई व्यक्ति मेरे से वेट में ज्यादा होगा, कोई व्यक्ति मेरे से वेट में कम होगा, कोई व्यक्ति वेट में मेरे से बराबर होगा। इन तीन के अलावा चौथा कोई काम हो जाए तो मुझे बता देना। इन तीन के अलावा चौथा कोई काम हो जाए तो मुझे बता देना। इन तीन के अलावा चौथा कोई काम हो ही नहीं सकता, या तो बड़ा या तो छोटा या बराबर, और ये तीनों बातों पे सहमत है। तो भाई इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? इसका रिजल्ट ये बनना चाहिए, इसका रिजल्ट ये बनना चाहिए कि भाई ए सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। हाँ या ना में जवाब दो बेटा। मैंने ए की उम्र लिख दी, आप कहो ना सर ये ए और सी, मैंने ए की उम्र लिख दी कि ए व्यक्ति 20 साल का और सी व्यक्ति 20 साल का, तो बराबर भी हो सकते हैं। ए व्यक्ति 20 साल का, सी व्यक्ति 15 साल का, तो ए बड़ा भी हो सकता है। ए 15 साल का और सी 20 साल का, तो सी बड़ा भी हो सकता है। तो तीनों की तीनों बातें आ गई है। सर इक्वल कैसे हो सकता है? अरे मूर्खों, बोर्ड पे ध्यान दो। ए की उम्र 20 साल है, सी की उम्र 20 साल है। ए से छोटा बी है 10 साल का, सी से छोटा बी है 10 साल का, तो ये निशान सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जब ये भी 20 साल का, ये भी 20 साल का, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कह रहे हैं और सी बराबर कैसे हो सकता? हो सकता है, सामने लिखा हुआ है मैंने, 100% हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी अपोजिट फेसिंग आ जाए तो तीनों बातें आंसर में होंगी। तीनों बातें कैसे आंसर में होंगी? कि भाई ए जो है वो बड़ा होगा सी से, ए बराबर होगा सी से, और ए छोटा भी हो सकता है सी से, और तीनों बातें मिलकर आइदर और बनाएंगी। तो रूल नंबर 3 लिख लीजिए। आइए रूल नंबर 3 को लिख लेते हैं। रूल नंबर 3 को लिख लेते हैं। तो यहां पे तो हमने क्या रखा बेटा? ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, 10 से बड़ा 15 होता है, 10 से बड़ा 15 होता है, 10 से बड़ा 20 होता है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि अपोजिट फेसिंग के केस में अगर ए, बी और सी आ जाए, तो रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है, जो आज का हमारा तीसरा नियम है, रूल नंबर 3, अपोजिट फेसिंग के केस में, जैसे ये रहा, इसे अपोजिट फेसिंग कहते हैं। अपोजिट फेसिंग के केस में तीनों ही बातें, तीनों ही कंक्लूजन आइदर और के माध्यम से, आइदर और के माध्यम से आंसर में देंगे। अगर कोई भी एक, अगर कोई भी एक या दो ही रिजल्ट दिए गए हैं, या दो ही कंक्लूजन दिए गए हैं, तो वह गलत होगा। क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। कल बताया था। खेल याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, इतने बढ़िया तरीके से बता दूंगा। क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। समझो बेटा, समझो। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट है, पहला मैंने दिया ए इज ग्रेटर देन सी, दूसरा मैंने दिया ए इज लेस देन सी। जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी तो आइदर और नहीं बनेगा। तीन में से कोई दो बात आएंगी, गलत हो जाएगा। तीन में से कोई एक बात आएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। फिर से मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया, फिर से मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिया। मैंने स्टेटमेंट में यहां पे दिया, इससे सिंगल डबल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अपोजिट फेसिंग होना चाहिए। सिंगल डबल यहां कोई मायने ही नहीं रखेगा, अपोजिट फेसिंग होना चाहिए। फिर से मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, फिर से मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, पहला कंक्लूजन दिया
और दूसरा कंक्लूजन मैंने दिया ए इज इक्वल टू सी। अपोजिट फेसिंग का आंसर सही वही होगा जो तीनों बातों को आइदर और के माध्यम से बता दे। अगर तीन में से कोई दो बात या तीन में से अगर कोई एक बात वो बताता है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए कि ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है तो ए सी से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, बराबर भी होगा। अगर तीनों बात आएंगी तो आइदर और, तीन में से कोई दो बात आ जाए, कोई एक बात आ जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि वो अधूरा कंक्लूजन कहलाता है। पूरा कंक्लूजन क्या है? पूरा कंक्लूजन है तीनों की तीनों बातें होना, बड़ा भी होना, छोटा भी होना, बराबर भी होना, वो तीनों बातें वहां पे होती हैं। यहां ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग हो। अच्छा, अपोजिट फेसिंग चाहे सिंगल में हो चाहे डबल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट फेसिंग चाहे सिंगल में हो चाहे डबल में हो कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगल वाली हो चाहे डबल वाली हो। तो यहां पे तीनों बातें देखो, ए की तरफ बंद कर दिया, ए छोटा है, ए बराबर है, ए बड़ा है, तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। तीनों में से कोई भी दो बात आ जाए गलत होगा, कोई भी एक बात आ जाए गलत होगा। तीनों की तीनों बातें आएंगी, आइदर और बनेगा। तो यहां पे आनी चाहिए तीनों की तीनों बातें। जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी तो आइदर और नहीं बनेगा। तीन में से कोई दो बात आ जाएगी, कोई एक बात आ जाएगी तो वो गलत होगा। अभी और क्वेश्चन दूंगा बेटा, मजा आएगा, तुम्हें टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी और क्वेश्चन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तुम ही बताओगे मैं कि सर ये तो धमाल हो गया, ये तो मजा ही आ गया, हमें नहीं पता था रूल नंबर 3 सबसे आसान है। जैसे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार में नहीं समझ आती चीजें। मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया, मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा, मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा ए और बी और सी सेम फेसिंग चल रहा है, लेकिन अब मैंने अपोजिट कर दिया डी और ई। मैंने पहला कंक्लूजन दिया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, दूसरा कंक्लूजन मैंने कहा ए इज लेस देन ई। बताओ कहां कहां आइदर और बनेगा? बी इज लेस देन ई, और चौथा मैंने कहा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। बताओ कहां कहां आइदर और बनेगा? फिर मैंने कहा ए और सी, और मैंने कहा सी और ई। कौन सा सही है कौन सा गलत है? जहां अपोजिट फेसिंग दिखे, चाहे एक बार दिखे चाहे दो बार दिखे, आइदर और बनता है। तो दो तरीके के आइदर और मैंने बताए, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए आइदर और बनेगा, और अगर अपोजिट फेसिंग हो तो अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नो रिलेशन होता है, तीनों बातें होती हैं, बड़ा छोटा बराबर। अगर तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। नेक्स्ट मेरे भाई चलो बता दी।
चलो भाई आओ मेरे भाई, यहां पे देखो, बड़े प्यार से समझना। ए और ई के बीच में टिंगडिंग टिंगडिंग अपोजिट फेसिंग है। क्यों? अगर मैं ए से बी जाऊं, अपोजिट फेसिंग तो दिख ही रहा है भाई। अगर मैं ए से बी जाऊं तो खुला हुआ है, खुला हुआ है, फिर बंद हो गया। निशान खुला हुआ था, खुला हुआ था, बंद हो गया। यही तो अपोजिट फेसिंग है। या तो पूरे रास्ते खुला मिलता, लेकिन ये तो बंद हो गया। अगर ये बंद हो गया तो ए और ई के बीच में आ गई अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग को आइदर और के माध्यम से केवल तभी आंसर करना जब तीनों बातें आ जाएं। तीनों बातें आ गई। ए की तरफ खोला, ए बड़ा है, ए की तरफ बंद, ए छोटा है, ए बराबर है, तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बी और ई, बी और ई के बीच में खुला था, बंद था, बंद था। खुला बंद मतलब ये अपोजिट फेसिंग। बताओ बेटा, 3 और 4 में आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? कुछ बच्चों ने 3 और 4 में आइदर और बताया, कुछ बच्चों ने गलत बताया। तीनों बातें हो जाए तो आइदर और बनता है। 3 और 4 पे ध्यान दो बेटा, तीनों बातें हैं या नहीं? जब आप यहां पे 3 और 4 नंबर पे बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि बी और ई के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी छोटा है तो बी की तरफ बंद है, फिर से बी की तरफ बंद है। बी को 2 बार छोटा बता दिया, बड़ा नहीं बताया। बी को 2 बार छोटा बता दिया, बड़ा नहीं बताया। बराबर बता दिया और छोटा बता दिया, बड़ा तो बताया ही नहीं। जब तक बड़ा नहीं आएगा तीनों बातें नहीं आएंगी तो आइदर और नहीं बनेगा। ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो जो भाई ये कह रहे थे ना आइदर और बनेगा, कहां बन रहा है आइदर और? कौन कह रहा है कि यहां पे आइदर और बनेगा? यहां पे आइदर और नहीं बनेगा, क्योंकि बी और ई यहां पे अपोजिट फेसिंग की स्थिति में थे, लेकिन तीनों बातें नहीं आई। 3 में से केवल 2 ही बातें आ पाई। अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। कोई एक बात आएगी गलत होगा, कोई 2 बात आएगी गलत होगा, तीनों की तीनों बातें आएंगी तो आइदर और बनेगा। आओ मेरे भाई, यहां सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपोजिट फेसिंग होनी चाहिए। चाहे सिंगल में हो चाहे डबल में हो, अपोजिट होना चाहिए। यहां मैं बात करूंगा ए और सी। भाई साहब, ए और सी के बीच में सेम फेसिंग है। कैसे पता चला सेम फेसिंग है? ये भी इधर खुला है, ये भी इधर खुला है, सी की तरफ खुले हैं। और एक सिंगल बैठा है, एक सिंगल बैठा है तो सिंगल ही आएगा। रूल नंबर 2, एक भी सिंगल हो तो सिंगल ही आएगा। उसके बाद सी और ई, सी और ई के बीच में सेम फेसिंग है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? एक भी सिंगल हो तो सिंगल ही आएगा। सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला है। ईमानदारी से बता दो कितनों को सही था, कितनों को समझ में आ गया? बताओ बेटा। अब अपोजिट फेसिंग भी क्लियर हो गया, रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 3 क्लियर हो गया तो प्रीवियस ईयर सवाल खटाखट 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 सॉल्व करा दूंगा। तो मैं रूल नंबर 1 अगर क्लियर हो गया तो बात समझ में आ गई। मैं पहले पढ़ चुका हूं, फुल मार्क्स आते हैं आपकी कृपा से। थैंक यू बेटा विक्रम सिंह। क्या आप जरूरी है पढ़ना? कोई जरूरी नहीं है, पहले आपने बैच ले लिया तो ठीक है, अब क्या जरूरत है? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? देखो हम क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, उस गलती को मैं सुधारता हूं, यहां पे रियलाइज कराता हूं कि आपने गलती की है भाई, इसे सुधारना होगा। एक सवाल और देता हूं, फिर प्रीवियस ईयर सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा। चाहे दिल्ली पुलिस के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों, किसी भी एग्जाम के सवाल हों, हम आप लोगों को वो सॉल्व करा के देंगे। ठीक है मेरे भाई? आइए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने कहा P इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N और O और P। पहला O और PMNOQ, पहला कंक्लूजन मैंने लिखा। तीसरा कंक्लूजन मैंने लिखा। चौथा कंक्लूजन मैंने लिखा। पंचम कंक्लूजन मैंने लिखा। छठा कंक्लूजन मैंने लिखा। सातवां कंक्लूजन मैंने लिखा। अब 2-2 सेकंड में, 2-2 सेकंड में तुम धमाल मचाते हो। जल्दी से बताइएगा बेटा, शाबाश, क्या बनने यहां पे जा रहा है?
आओ मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं बड़े प्यार से। फिर से देखिएगा, फिर समझिए। पी और क्यू के बीच में अपोजिट फेसिंग है, एक ऐसे बैठा था, एक ऐसे बैठा था, एक खुला था, एक बंद था। पी क्यू से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें आएंगी तो आइदर और बनेगा। तीनों बातें तो आएंगी, दो ही बातों का जिक्र कर रहा है कि पी को छोटा बता दिया, फिर से पी को छोटा बता दिया। अधूरा कंक्लूजन गलत होता भाई साहब, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। उसके बाद 3 और 4 पे ध्यान दो। 3 और 4 के बीच में सेम फेसिंग है। सेम फेसिंग कैसे है बेटा? ये इधर है, ये इधर है। एम इसका तो कोई महत्व नहीं है बेचारे का, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। जब इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, इसे हमने बता दिया तो ये डबल है, डबल है तो एम और क्यू के बीच में डबल आना चाहिए। एम और क्यू के बीच में डबल आना चाहिए। हकीकत में तो ये आना चाहिए, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनेगा? अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनेगा? डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में क्या बनेगा? तो आइदर और बनेगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। यस या नो में जवाब दो बेटा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। ये बात तो बड़ी क्लियर है या नहीं है? डबल निशान अगर दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनता है? आइदर और। तो ये आइदर और अपोजिट फेसिंग की वजह से नहीं बना है, ये डबल निशान की वजह से बना है, डबल निशान की वजह से। पी और एन, भाई साहब पी और एन के बीच में इसको भूल जाओ तो डबल बैठा है तो डबल ही आएगा। पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है तो 5 नंबर यहां पे सही हो जाएगा। पी और ओ की बात करता हूं। पी और ओ के बीच में अपोजिट फेसिंग है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, इसका कोई रोल नहीं बेचारे का। अगर पी और ओ के बीच में अपोजिट फेसिंग है तो पी ओ से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। पी ओ से बड़ा है, पी ओ से छोटा है और पी ओ के बराबर है, तो ये सारे के सारे मिलकर बोलेंगे आइदर और। आ गया बेटा? क्लियर हो गया? एकदम कट टू कट क्लैरिटी हमारे बच्चों को, सबको क्लियर हो गया। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को अगर पढ़ें, समझे, तो ये चैप्टर इतना आसान है कि तुम कहोगे गुरुजी मजा ही आ गया, हमने सोचा नहीं था कि सीजीएल मेंस में भी ऐसे सवाल पूछता है जो हम 3-4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? तुम, ये आ गया मेरा सवाल। ये सीएचएसएल मेंस का है। 12वीं पास जो बच्चे हैं वो सीएचएसएल मेंस का एग्जाम दे सकते हैं और अपना आंसर फटाफट 2 से 4 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि आगे रेलवे के भी सवाल हैं, दिल्ली पुलिस के भी सवाल हैं, सभी सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा करिए। फिर दो दो स्टेटमेंट लेंगे, अभी तो मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं। तो किसी ने कहा सर 6 और 7 अलग अलग लिखे हो, एक साथ ना लिखे हो तो आइदर और बनेगा। आइदर और कहीं भी बनेगा, जरूरी नहीं कि साथ साथ लिखा हो तभी आइदर और बनेगा। कहीं भी लिखा हो, 1 और 8 में आइदर और बन सकता है, 2 और 9 में आइदर और बन सकता है, कहीं भी हो सकता है। आइए मेरे भाई, 100% बच्चों का उत्तर सही आने वाला, ये मेरी गारंटी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बेटा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यहां पे गलती करेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप यहां बताने वाले हैं रिजल्ट को। हो गया मेरे भाई? आ जाओ, चलो। जी और एफ, जी और एफ के बीच में क्या है बेटा? दुनिया भर की अपोजिट फेसिंग है। जी एफ से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। तीनों में से कोई अगर एक भी बात आ गई, दो बात आ गई तो वो गलत मानी जाएंगी। सी और जी, सी और जी के बीच में ध्यान दीजिएगा कि सेम फेसिंग है। सी की तरफ खुला है और सी की तरफ खुला है, ये सही है। केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक एक बच्चे का उत्तर सही था। किसी किसी ने थर्ड बोला था, अरे ये तो सही है बेटा। देखो सी और जी के बीच में सेम है, एक सिंगल बैठा है तो सिंगल आएगा, और सी की तरफ खुला है तो सी की तरफ खुला है, तो सेकंड ये सही हो गया। बताओ क्या टाइम लगा आपने? 10-12 सेकंड में सवाल उड़ा सकते हो तुम लोग, कुछ है ही नहीं बेटा। अगला बताओ।
आओ मेरे भाई, एन और एल, एन और एल के बीच में तो सेम फेसिंग है भाई। देखो ना, एन से पी बंद है, आगे भी बंद है, आगे भी बंद है, सारे निशान बंद है, एल की तरफ सारे निशान बंद है, सेम फेसिंग है बेटा। एन से एल जाओ, एल की तरफ बंद है, एल की तरफ बंद है, एल की तरफ बंद है, तो एन से एल जाओ तो बंद है। ये सेम फेसिंग ही तो बताता है बेटा, और क्या है, ये सेम फेसिंग है, सेम फेसिंग है, और बीच में सिंगल बैठे हैं, बीच में सिंगल बैठे हैं तो सिंगल ही आएगा। क्या ओ और एम बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब यहां भी बराबर हो, 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 तो ओ और एम बराबर हो सकता है। फिलहाल यहां ओ और एम बराबर नहीं हो सकता, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि केवल पहला यहां पे सही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये आ गया बेटा सीजीएल मेंस। सीजीएल मेंस यानी जब सीजीएल में आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन के बाद आप सीजीएल एसएससी की तैयारी करते हैं, तो प्री के बाद मेंस का एग्जाम जहां 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, उसमें भी ये पूछा गया है। तो ये नहीं कि बहुत मुश्किल एग्जाम है, अरे कर लोगे तुम, रीजनिंग तो उसी लेवल की है, धमाका उठा दोगे रीजनिंग में, बड़े प्यार से उड़ा दोगे सवालों को। तो चलो बताओ, यहां पे जो रिजल्ट बनने जा रहा है वो क्या और कैसे बनने जा रहा है। चलो बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। यहां का रिजल्ट बताओ। हाँ भाई हो गया, आओ। यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये देखो बेटा, एच और एफ के बीच में डबल है, तो एच और एफ के बीच में डबल आएगा। अधूरा कंक्लूजन तो बेचारा वैसे ही गलत है। जे और जी, जे और जी के बीच में अपोजिट फेसिंग बैठी है, अपोजिट फेसिंग बैठी है तो नो रिलेशन, बड़ा छोटा बराबर, तीनों बातें, तीनों दोनों गलत है। नीदर कंक्लूजन 1 नोर 2, ऑप्शन नंबर 4 ना तो पहला। अब किसी ने कहा जे और जी, अच्छा जे और जी, अरे भाई जे और जी सॉरी, जे और जी के बीच में तो सेम फेसिंग है, और बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, जे की तरफ खुला है, जे की तरफ खुला है, तो ये सही है। मैंने जे और एफ को देख लिया था, तो केवल पहला कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी आ गया बेटा। अरे यार ऑप्शन नंबर ए, तो मैं लाइन से देख रहा हूं हमारे बच्चों के सबके आंसर ए जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, ए जा रहे हैं। मजा आ गया बेटा चैप्टर में। कोई समय लगा आपको, कोई पेन उठाना पड़ा, तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए? विदाउट पेन एंड पेपर, पेन और पेपर को नहीं इस्तेमाल करना, कम से कम जगह हमें इस्तेमाल करना है। 3 के बाद जब हम बात करते हैं तो सवाल नंबर 4 की ओर आते हैं। सीजीएल मेंस 2022 का ये प्रश्न दोबारा से आपको नजर आया। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जगह ऑप्शन छपे हुए हैं, ध्यान से बताना। मजा आ गया बेटा, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इन सभी के आंसर एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सटीक जा रहे हैं। बी और एफ की बात करते हैं, बी और एफ की बात करते हैं। बी और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग है, बी एफ से बड़ा छोटा बराबर, तीनों बातें होनी चाहिए। सी और ए, सी और ए के बीच में सेम फेसिंग है, लेकिन ये डबल निशान आना चाहिए, अधूरा निशान तो वैसे ही गलत होता है। नीदर 1 नॉर 2 हिंदी के हिसाब से ये है, हिंदी के हिसाब से ये, अंग्रेजी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों के दोनों गलत है, हिंदी के हिसाब से भी वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो आप अपना विकल्प जो है वो यहां पे चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरे भाई? सभी को समझ में आ गया, क्लैरिटी है? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं बहुत गजब तरीके से चीजों को पकड़ रहे हैं और सही तरीके से आंसर कर पा रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ज्यादा तारीफ मत करो है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, मजा आ गया बेटा, हमें भी मजा आ गया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सारे के सारे बड़े अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बताओ। तो यहां पे जब आपने देखा तो Z और A के बीच में आप ये देखो, Z से A खुला हुआ है लेकिन Z से A बंद है, A की तरफ बंद है। और फेसिंग ही गलत है बेटा, ये गलत हो गया। सिंगल तो सिंगल ही आएगा लेकिन फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है। ये देखो इसकी फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत हो रखी है सिंबल की। उसके बाद G से F खुला हुआ है, G से F खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है भाई, देख लो G से F की तरफ खुला हुआ है, लेकिन G और F के बीच में डबल बैठा है। इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, बचा डबल, तो डबल आना चाहिए, सिंगल नहीं आएगा। नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीदर नंबर और टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइन से आप सभी के कमेंट आ रहे हैं बेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से कमेंट आ रहे हैं और आप समझ रहे हो, तो बेटा हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे चीजों को समझ पा रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं था तो मैंने लिख दिया। बताओ बेटा, फिर से सीजीएल मेंस का सवाल ऐसे आएगा। अब चैप्टर क्लियर हो गया ना? अब मजा आ रहा है सभी को? चलो, आर से एफ खुला हुआ है, आर से एफ खुला हुआ है, आर से अपोजिट फेसिंग है, तो ये वैसे ही गलत है बेटा। आर से जेड की तरफ खुला हुआ है, आर से जेड की तरफ खुला हुआ है, देखो आर की तरफ बंद है, आर की तरफ खुला हुआ है, यहां बंद है, अपोजिट फेसिंग है ना ये। तो आर खुला हुआ है, आर की तरफ बंद है, आर खुला हुआ है, आर की तरफ बंद है, आर खुला हुआ है, आर की तरफ बंद है, दोनों गलत। दोनों गलत तो क्या बनेगा बेटा? नीदर वन नॉर टू। अरे कमाल है, ए कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कहा आर और एफ के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है, वो तो गलत हो गया। अब आर और जेड के बीच में आर की तरफ खुला है, आर और जेड के बीच में आर की तरफ बंद है, तो आर की तरफ बंद है तो गलत हो गया। नीदर कंक्लूजन वन नोर टू, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहां पे। और हिंदी के हिसाब से बनेगा न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सत्य है। हिंदी वालों के हिसाब से ये बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो हम आर और एफ की जब यहां पे बात करेंगे तो कौन सा निष्कर्ष सत्य है बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? किसी भाई को कोई समस्या? रिफ्रेश करिए भाई, उसने हैंग हो गया। कमेंट ही मर गए। चलो, आगे चलने की इजाजत मिलेगी मुझे? आगे चलने की इजाजत मिलेगी? हाँ, सही कब होता? जब ये होता। अगर ये था तो सही है, आर की तरफ बंद है, आर की तरफ बंद है, और डबल है तो डबल आएगा। तो नीदर वन नॉर टू, ना तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो, यहां पे सत्य है। सत्य है मतलब सही है, तो ये गलत है। चलो बेटा, टाइम पूरा हो गया है आप लोगों का, 12 बज गए हैं, इसलिए शायद कमेंट सेक्शन डीएक्टिवेट हो गया है। कल हम इसमें दो स्टेटमेंट वाले भी करेंगे सवाल, कि दो स्टेटमेंट वाले सवालों को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे। और हम आगे, तीनों रूल्स हमारे पूरे हो गए हैं चैप्टर के, अब आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इसमें दो दो तीन तीन स्टेटमेंट हो तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज ये हमारे पास 26 फरवरी का पीडीएफ है और 11 बजे आपकी हमारी मुलाकात हुई है, 11 AM।